औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैं इस चैनल पर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं उसकी, या फिर इंटर्नशिप्स होती हैं, या नॉर्मल सब्जेक्ट्स की जो असाइनमेंट्स होती हैं उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑनलाइन फैकल्टी एंड स्टाफ डायरेक्टरी सिस्टम की फाइनल डिलीवरेबल फाइल, जिसमें प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या सबमिट करवाना है और कैसे करवाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। सबसे पहले मैं यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट रैंडम का यहाँ पर मैं कर लेती हूँ LMS लॉगिन, ताकि मैं आपको प्रॉपर शो करवा सकूँ। यहाँ पर मैं अपने एक स्टूडेंट का LMS लॉगिन कर रही हूँ जिसका मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ। यहाँ से हम इसकी जो क्वेश्चन फाइल है उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ये आपको जिप की फॉर्म में मिलेगी और आपने जिप की फॉर्म में ही इसको सबमिट करवाना है। राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो फोल्डर फाइल है वो आपके सामने बनकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी आई थिंक मैं बना चुकी हुई हूँ। ये इसको जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की 4 फाइल्स मिलेंगी। आपने इन सबको देख लेना है। जो फर्स्ट फाइल है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन का फोल्डर रखना है। कौन सी एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन, इसमें जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी ये सारी आपने बनाकर एक एप्लीकेशन के फोल्डर में यहाँ रखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी आपकी वर्ड में रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, और यहाँ पर हाउ टू सबमिट यानी कि आपने इसको सबमिट कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है कि आपने तीनों फाइल्स को कॉपी करना है। कौन कौन सी 3 फाइल? फाइनल एप्लीकेशन, रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। और इन सब को एक सिंगल फोल्डर में ऐसे यहाँ पर लाने के बाद आपने राइट क्लिक करके सेंड टू जिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिप फोल्डर आ जाएगा और वो आपने सबमिट करवा देना है। चलिए बात करते हैं कि हमने ये बनाना कैसे है, किस तरह सारी वर्किंग होनी है। सबसे पहले हम XAMPP पे क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं स्टार्ट। यूँ समझे ये आपकी फाइनल डिलीवरेबल की वाइवा की प्रेप ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लोकल होस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए हमारा जो PHP का एडमिन है ये यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अब हमने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोजेक्ट है यानी कि फाइनल डिलीवरेबल आपने वो जो है वो सबमिट करवाना है। तो यहाँ पर मैंने ये इसका स्टूडेंट का फाइनल डिलीवरेबल है, मैं इसको कॉपी करूँगी और ले जाऊँगी इसको XAMPP के फोल्डर में htdocs में, और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूंगी। जैसे करूंगी तो ये मेरे पास आ गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करूंगी। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये मेरे पास आ गया। इसको ओपन करूंगी तो इस तरह आपने अपनी फाइल्स रखनी है। फाइनल रिपोर्ट ये आ गई, उसके बाद प्रेजेंटेशन, और ऊपर आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपके सारे फोल्डर्स लाइक कोडिंग जितनी भी है वो आपकी इसमें आ जाएगी। हर किसी को ओपन करके आपको शो करवा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए। ठीक है, इस तरह आपकी ये सारी वर्किंग यहाँ पर आएगी। और अब हमने इस वर्किंग को लाइव करना है। टेस्ट तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन है उसका डेटाबेस क्रिएट करना है। उसके लिए हम डेटाबेस का जो नेम है वही सेम हम अपनी डेटाबेस के यहाँ पे जो है उसका नेम करके क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई। इसके बाद इम्पोर्ट पे क्लिक करके हमने अपनी SQL की जो फाइल है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। हम जाते हैं XAMPP htdocs और ये हमारा वो फोल्डर, एप्लीकेशन में जाने के बाद डेटाबेस, और ये हमारी फाइल आ गई। इसको हमने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये सारे हमारे जो टेबल्स थे वो यहाँ पर आ गए। अब हमने इसको लाइव चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, तो आप देखें तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमने यहाँ तक इन सबको कॉपी करना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्लैश, और यहाँ पर स्लैश के बाद हमारा आ जाएगा index.php, एंटर कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये हमारी यहाँ पे वर्किंग आ जाएगी। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका हुआ है। होम है और लॉगिन पे जाकर आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हुआ। एडमिन का लॉगिन कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ पर एडमिन के लॉगिन में पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम था उम्मे एमन जावेद, इसको हम Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर यूज़र नेम इसका ये आ गया। उसके बाद इसका पासवर्ड क्या है, सॉरी यूज़र नेम admin123 था, ये admin123 यूज़र आ गया, और इसका पासवर्ड यहाँ पर हमने रखा हुआ है 12345। इसके बाद हमने इसको लॉगिन कर देना है।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। यहाँ पर स्टूडेंट का जो नेम है वो भी शो हो जाएगा। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं फैकल्टी को, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और न्यू फैकल्टी को ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैंने आपको जो आपकी प्रोटोटाइप की असाइनमेंट थी उसमें बता दिया था। इसके बाद हमारी जो सेकंड थिंग है वो है हमारी प्रेजेंटेशन। वो हमने कैसे बनानी है, आपको प्रेजेंटेशन का एक टेम्पलेट पहले से ही दिया गया था, मैं आपको वो शो करवा देती हूँ। यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन का हमारा जो ये वाला ये उन्होंने हमें दिया था, सेम ऐसे ही आपने बनानी है, आपकी मर्ज़ी, आप स्टाइलिंग कैसे भी कर लें। हमने ये बना लिया। यहाँ पर इसकी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें आप। उसके बाद आईडी सारा आपने यहाँ पर यूज़ केस डायग्राम्स बतानी है, उसका डिज़ाइन बताना है, अपने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल जो होता है वो, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम्स जितनी भी हैं मैं सारी शो नहीं करवाऊँगी। उसके बाद इंटरफेस कैसे है, जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको दिखाया हुआ, ये देखें लॉगिन एरिया है, तो ये यहाँ पर ये एडमिन का लॉगिन एरिया आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसको क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ पर आपको सेकंड पे नज़र आ रहा है ये एडमिन का पैनल, तो वो मैंने आपको शो करवा दिया था। इसके अंदर फैकल्टीज़ का रिकॉर्ड था। इस तरह सारी जो हैं यहाँ पर चीज़ें जो हैं ये बताई हुई हैं। ये आपका बहुत मिनिमल सी आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड है ताकि आपको वाइवा देने में मुश्किल ना हो। आपने जो अपना वाइवा देना है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को देख कर देना है। सेकेंड थिंग भी कंफर्म हो गई है। उसके बाद थर्ड थिंग हमारे पास आ जाती है हमारी फाइनल रिपोर्ट। वो आपने कैसे बनानी है, उसका टेम्पलेट ये था। सेम इसी टेम्पलेट में आपने अपनी जो ये क्या कहते हैं रिपोर्ट है वो बनानी है। यहाँ पर टेम्पलेट दिया हुआ है और जो मैंने बनाई है मैं आपको वो शो करवा देती हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो ये है, ये ऑलमोस्ट आपकी बन रही है। टोटल एक मिनट, टोटल है 43 पेजेस की। आपने भी इसी तरह बनानी है 43 पेजेस की। सबसे टॉप पे आपका प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो आएगा। उसके बाद आपकी सुपरवाइज़र का नेम, जैसे कि इस सुपरवाइज़र का नेम यहाँ पर मेंशन है तैयबा सहर। इसी तरह आपने अपनी जो सुपरवाइज़र है उसका नेम लिख देना है। ग्रुप आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपके एलएमएस पे टॉप पे शो होगी ग्रुप आईडी। ये आपकी ग्रुप आईडी आपने यहाँ से कॉपी करके इसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपका नेम है जो भी है आपने वो लिख देना है और इसी तरह आपने ये सारी वर्किंग जो है करनी है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, उसमें भी आपके सुपरवाइज़र का यहाँ पे नेम आएगा। ये मैंने आपको वैसे थोड़ी बहुत एडिट करके दिखाई है ताकि मेरे स्टूडेंट की जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उस पर कोई इशू ना आए। यहाँ पर आप नीचे चले जाएँ तो आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह आपने सारे चैप्टर्स बनाने हैं। जितनी भी आपकी SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की वर्किंग थी, जो जो इसमें पूछा गया वो आपने यहाँ पर बता देना है। जितनी भी डायग्राम्स थी वो भी शो करवा देनी है। अगर किसी ने परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो मुझसे ले सकता है। थर्ड चैप्टर हमारा यहाँ पे लेयर्स का स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हम लोगों ने रेफरेंसेस दे के अपेंडिक्स पे ख़त्म कर देना है। ये हमारी टोटल 3 जो एप्लीकेशंस हैं जो हमने वर्किंग करनी थी वो करने के बाद आपने एक स्टेप बैक आके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको जिप में कर देना है। आपका यही होगा फाइनल डिलीवरेबल और इसी तरह आपका जो है वो वाइवा भी लिया जाएगा। वाइवा आपकी फाइनल रिपोर्ट से होगा, यानी कि आपका SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और आपकी कोडिंग, इन तीनों के बारे में आपसे क्वेश्चनिंग होगी आपकी फाइनल जो PPT स्लाइड्स हैं उनको सामने रखकर। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अच्छे से वॉच की होगी और इसके बाद आप फाइनल डिलीवरेबल ईजी जो है वे उससे बना सकेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।